नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। मीन राशि, मीन लग्न, पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट आपके लिए आने वाला जो समय है, मतलब कि 21 मई से 31 मई, 21 मई टू 31 मई, ये जो पीरियड आपकी लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके इस रिलेशनशिप में आने वाली है, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं जो कार्ड निकालूंगा बेसिकली आपके और आपके पार्टनर के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी का कार्ड होगा। तो अगर कोई एनर्जी, अगर कोई कार्ड मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ और आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरी एनर्जी नहीं, मेरे पार्टनर की एनर्जी, या फिर वाइस वर्सा, तो डेफिनेटली पॉसिबल है, ये बिल्कुल संभव है। एनर्जी किसी भी समय रिवर्स हो सकती है, इस बात को ध्यान में रख करके आपको ये रीडिंग देखनी होगी। तो चलिए देर ना करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। मीन राशि, मीन लग्न, पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। 21 मई टू 31 में लव रिलेशनशिप कैसी होगी। पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट, 21 मई टू 31 में लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन होगी, गाइड करें। पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट, 21 मई टू 31 में लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन होगी, गाइड करें यूनिवर्स। टेन ऑफ वैंड्स, द सन, नाइट ऑफ वैंड्स। कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। यूनिवर्स, 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई हुई, गाइड करें यूनिवर्स। 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। ओके, कार्ड आ गया है द हेरोफेंट। द सन की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। द सन की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए, यहाँ पर क्यों आई एनर्जी। फाइव ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी। द टावर। पाइसिस के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्स। पाइसिस के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए। सेवन ऑफ कप्स। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, आई होप। जो साइन राशियां यहाँ पर आई हुई है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, मीन, वृश्चिक, एरीज, लियो, सेजिटेरियस मतलब कि मेष, सिंह, धनु, टॉरस मतलब कि वृषभ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मतलब कि वृषभ, कन्या और मकर। तो इतनी साइन, इतनी राशियां यहाँ पर आई हुई है। वैसे ये ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो पाइसिस यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 21 मई टू 31 में की जो एनर्जी निकल करके आई है पाइसिस, उसमें मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप लोग के इस रिलेशनशिप में पास्ट में हो सकता है या वर्तमान में हो सकता है टावर मोमेंट चल रहा है, या तो टावर मोमेंट आके चला गया है, या तो टावर मोमेंट अभी भी चल रहा है। उसकी एनर्जी डेफिनेटली आप लोग के इस रिलेशनशिप में चल रही है। इस टावर मोमेंट की वजह से आप लोग के रिलेशनशिप में सडनली चीज़ें जो है वो बिखर गई थी। अनएक्सपेक्टेड तरीके से चीज़ें जो है वो आप लोग के रिलेशनशिप में बिखर गई। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप लोग के बीच में दूरियां आ गई, आप लोग के बीच में ब्रेकअप हो गया, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज आप लोग के बीच में आ गए। क्लियर एनर्जी निकल करके आई विद दिस टावर कार्ड। इस टावर कार्ड की वजह से डेफिनेटली आप लोग का रिलेशनशिप जो है वो अभी निगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा फेस कर रहा है, और ये एनर्जी अभी भी आप लोग के रिलेशनशिप में चल रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने डेफिनेटली इस टावर मूवमेंट के दौरान ही आपको सडनली लेफ्ट आउट कर दिया था। आपको उन्हें ब्रेकअप दे दिया, आपसे सडनली उन्हें दूरियां बना ली, सडनली आपके लाइफ से वो गायब हो गए।
आप लोग के बीच में जो इतना अच्छा खासा ट्रस्ट था, अच्छी खासी स्टेबिलिटी आप लोग के रिश्ते की थी, उनको बिल्कुल भी परवाह ना करके आपके पार्टनर ने सडनली आपको लेफ्ट आउट कर दिया, आपसे सडनली वो दूर चले गए, कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी, एकदम आपकी लाइफ से सडनली वो कट ऑफ हो गए। ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही। और आपके पार्टनर के इसी एक्शन की वजह से ये टावर मोमेंट आया हुआ था आपके इस रिश्ते में। क्लियरली ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है विद दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। तो जब आपके पार्टनर ने आपको छोड़ा, आपको लेफ्ट आउट किया, तो आपको अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी के बारे में काफ़ी फिक्र होने लग गई। आपके मनी पेंटिकल फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर के हो सकता है कि आपके लॉसेस भी हुए। रिलेशनशिप तो पूरी तरह से अनस्टेबल हो ही गया, ट्रस्ट इश्यूज आप लोग के बीच में आ गए, एकदम ट्रस्ट पूरी तरह से खत्म हो गया। तो जब आपके पार्टनर ने आपको इस स्थिति में छोड़ा, तो आप काफ़ी ज़्यादा परेशान अपने आप को महसूस कर रहे थे, एकदम अकेले आप पड़ गए थे, कोई भी रास्ता आपको नहीं सूझ रहा था। इस तरह की काफ़ी निगेटिव एनर्जी आपने पास्ट में फेस की है, ये क्लियरली यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है पाइसेस कि आपने इस टावर मूवमेंट के बाद से ही अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम करना शुरू किया, अपने आप को आपने फिर से पॉजिटिव करना शुरू किया, अपने लाइफ में छोटे छोटे स्टेप्स आपने लेने शुरू किए, आपने आगे बढ़ना शुरू किया अपनी लाइफ में ग्रोथ स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए, हैप्पीनेस हासिल करने के लिए। तो काफ़ी मेहनत आपने पास्ट में की है पाइसेस, यहाँ मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। और धीरे धीरे करके आपने अपनी एनर्जीज को अपलिफ्ट काफ़ी ज़्यादा किया है, अपनी सोच को, अपने माइंडसेट को आपने पॉजिटिव किया है, पुरानी चीज़ों को आपने लेट गो किया है, रिलीज़ किया है। पार्टनर को में भी ऐसा भी हो सकता है कि आपने माफ़ भी कर दिया उनके एक्शंस को लेकर के, उनकी जो भी हरकतें रही उनको लेकर के। और अब जो है धीरे धीरे करके आप एक अच्छी एनर्जी में आ चुके हैं पाइसेस। धीरे धीरे करके आप और भी पॉजिटिव एनर्जी में जा रहे हैं विद दिस सन कार्ड। आपके अंदर इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी धीरे धीरे करके आ रही है कि पुरानी चीज़ों को आप बिल्कुल भी याद नहीं करने वाले हैं। निगेटिव एनर्जी आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करने वाली, ऐसी एनर्जी में आप जा रहे हैं। अपने आप को पूरी तरह से आप पॉजिटिव फील करेंगे, अपने आप को पूरी तरह से आप होपफुल महसूस करेंगे, नई शुरुआत आप फिर से करेंगे अपनी लाइफ में विद दिस सन कार्ड। तो अच्छी एनर्जी आपके लिए निकल करके आई है पाइसेस। अब दूसरी तरफ मैं आपके पार्टनर की एनर्जी की बात करूं पाइसेस, तो मुझे ऐसा दिखाई था कि आपके पार्टनर ने आपको लेफ्ट आउट तो कर दिया था पास्ट में, आपको सडनली टावर मोमेंट दे दिया उनने, बहुत ही ख़राब सिचुएशन में छोड़ करके आपको वो चले गए। पर इसके बाद उनको आप लोग के बीच में जो कनेक्शन है उसके बारे में रियलाइजेशन हुआ है। पास्ट में मुझे ऐसा दिखाई दिया कि आपके पार्टनर को मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई देने लग गए थे। इन मल्टीपल ऑप्शंस के कारण से वो आपको छोड़ करके चले गए। किसी किसी पाइसेस के पार्टनर के लिए ऐसा भी हो सकता है कि उनके लाइफ में रोमांटिक ऑप्शन भी थे, और बाकी जो पाइसेस के जो पार्टनर है उनके लाइफ में डेफिनेटली और भी ऑप्शंस आ गए थे, जैसे उनका करियर हो गया, उनका पैसा रुपया फाइनेंशियल पोजीशन हो गई, इनकम हो गई, फैमिली हो गई, और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर उनके लाइफ में है तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं उनके लाइफ में एक ऑप्शन की तरह आ गई। और उन चीज़ों को पाने के लिए, उन चीज़ों में काम करने के लिए उनने आपको सडनली लेफ्ट आउट कर दिया, छोड़ दिया। दिस 7 ऑफ कप्स कार्ड। और अब धीरे धीरे करके जैसे जैसे उनको रियलाइजेशन हुआ है आपके साथ का, आपके साथ के कनेक्शन का, तो अब उनको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो बर्डन करने लग गई हैं। उनके जो हरकत रहे हैं, उनके जो एक्शंस रहे हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा बोझ दे रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा बर्डन उनको कर रहे हैं। क्योंकि जैसे उनको रियलाइजेशन हुआ तब उनको पता चला कि उनका और आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। स्पिरिचुअल कनेक्शन जो होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। ये कनेक्शन डिवाइन के द्वारा ही क्रिएट किया गया होता है। आप लोग एक जर्नी के पार्ट होते हैं, और ये जर्नी एक जन्म नहीं अनेक जन्मों से चली आती है। स्पिरिचुअल जर्नी में आप दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन, अब उनको काफ़ी ज़्यादा रियलाइज हो चुका है। पर पास्ट में तो उनने आपको चीट कर दिया, आपको छोड़ दिया। अब क्या करें? इस कनेक्शन का वो अब क्या करें? क्या ऑप्शन उनके सामने रह गया है? इन तमाम चीज़ों को सोच सोच करके आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा बर्डन अपने आप को फील कर रहे हैं विद दिस 10 ऑफ वांड्स कार्ड। स्पिरिचुअल कनेक्शन आप लोग के बीच में है, उसको वो छोड़ नहीं सकते हैं, और उनके एक्शन ऐसे रहे पास्ट में जिसके कारण से वो आपके पास आ नहीं सकते हैं। तो बीच में आपके पार्टनर जो है पूरी तरह से फंस गए। कोई रास्ता उनको सूझ नहीं रहा है, कोई रास्ता उनको नहीं दिखाई दे रहा है। इस तरह की क्लियर एनर्जी आपके पार्टनर की निकल करके आई हुई है। साथ ही मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर पाइसेस की जो ऑप्शन के पीछे आपके पार्टनर पास्ट में भागे थे, रोमांटिक ऑप्शन हो सकता है, नॉन रोमांटिक ऑप्शन हो सकता है, तो उन लोगों ने भी, उन ऑप्शंस ने भी आपके पार्टनर को सही से नहीं लिया है। उनके साथ आपके पार्टनर के एक्सपीरियंस भी अच्छे नहीं रहे हैं। दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, ये कहावत आपने सुनी होगी। तो दूर के ढोल को सुन करके आपके पार्टनर उनकी तरफ आगे चले गए, उनकी तरफ बढ़ गए, पर पास जाकर के देखने से उनको रियलिटी जो है वो क्लियरली पता चल गई।
तो ये ओवरऑल जो सिचुएशन बन रही है वो आपके पार्टनर को बहुत ही ज़्यादा बर्डन अभी फील करा रही है। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ पाइसेस के जो पार्टनर हैं कुछ स्पिरिचुअल अभी हो रहे हैं। किसी हो सकता है आध्यात्मिक गुरु के गाइडेंस को फॉलो कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, इस तरह की कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी में आपके पार्टनर जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस तरह की भी एनर्जी मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की। साथ ही आज जो आने वाला समय है 21 मई टू 31 मई का, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग के रिलेशनशिप में फिर से पैशन आने की शुरुआत हो रही है। हालांकि ये पैशन आने में मुझे समय दिखाई दे रहा है। नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है। पुराना जो पैशन आप लोग के बीच में रहा है रिलेशनशिप में वो फिर से धीरे धीरे करके इस्टेब्लिश होगा। इस एनर्जी को इस्टेब्लिश होने की शुरुआत डेफिनेटली हो चुकी है। यूनिवर्स की कुछ अलग प्लानिंग है। भली सिचुएशन आप लोग के बीच में जो भी चल रही है, पर अल्टीमेटली होता तो वही है जो यूनिवर्स चाहते हैं। तो यूनिवर्स की जो प्लानिंग है वो यही है, आप लोग के रिलेशनशिप में फिर से पैशन आएगा। आप लोग के बीच में फिर से वही उत्साह, फिर से वही स्पार्क एक दूसरे के लिए आएगा। फ्यूचर में आप अपने पार्टनर के साइड आगे बढ़ सकते हैं या आपके पार्टनर आपके साइड आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि एक तो आपने चीज़ों को लेट गो कर दिया, अपने पार्टनर को माफ़ भी आपने कर दिया है, तो आप भी पार्टनर के साइड आगे बढ़ सकते हैं। और दूसरी तरफ आपके पार्टनर इतने ज़्यादा अपने आप को बर्डन फील कर रहे हैं कि डेफिनेटली वो भी आपकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं। यह फ्यूचर की एनर्जी है, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, चीज़ें धीरे धीरे करके डिस्क्लोज होंगी। यूनिवर्स की प्लानिंग जो है वो कुछ अलग है, तो इसके लिए थोड़ा पेशेंस आपको रखना है पाइसेस। अब चलिए आपके पार्टनर की करंट फीलिंग देखते हैं। आपके पार्टनर अभी क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए पाइसेस साइन, पाइसेस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग पाइसेस की क्या चल रही, गाइड करें। पाइसेस के पार्टनर की करंट फीलिंग पाइसेस की क्या चल रही, गाइड करें यूनिवर्स। पाइसेस के पार्टनर की करंट फीलिंग पाइसेस के लिए क्या चल रही, गाइड करें यूनिवर्स। पाइसेस के पार्टनर की करंट फीलिंग, कितने कार्ड्स मिलेंगे। पाइसेस के पार्टनर की करंट फीलिंग पाइसेस के लिए क्या चल रही, गाइड करें यूनिवर्स। एस ऑफ कप्स, द मून, द वर्ल्ड। तो यहाँ जो साइन राशि आई हुई है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, पाइसेस मतलब कि मीन। तो इतनी साइन, इतनी राशियाँ यहाँ पर आई हुई है। तो जैसा मैंने रीडिंग के दौरान ही कहा पाइसेस कि आपके पार्टनर जो है वो मल्टीपल ऑप्शंस को उनने एक्सप्लोर किया था, आपको लेफ्ट आउट करके वो मल्टीपल ऑप्शन की तरफ भागे थे। रोमांटिक, नॉन रोमांटिक, कोई भी ऑप्शन ये हो सकते हैं, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस चीज़ को लीजिएगा। तो उन मल्टीपल ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने के लिए वो डेफिनेटली आपसे दूर चले गए थे। ये चीज़ें यहाँ भी क्लियरली दिखाई दे रही है। दिस दी वर्ल्ड कार्ड, मल्टीपल लोगों को उनने एक्सप्लोर किया, मल्टीपल चीज़ों को उनने एक्सप्लोर किया, पर कहीं भी उनका मन नहीं लगा, कहीं भी उनके इमोशंस जो है वो सेटिस्फाई नहीं हुए। उनको ये क्लियरली समझ में आ गया, ये रियलाइज़ हो गया कि आपके बिना उनका कोई भी गुजारा नहीं है। आप ही उनकी दुनिया हो, आपके साथ ही उनकी डेस्टिनी लिखी हुई है। यहाँ पर क्लियर एनर्जी निकल करके आई हुई है। आपके पार्टनर जो अभी जो करंट सिचुएशन है उसमें इन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। साथ ही आपके पार्टनर के काफ़ी मूड स्विंग्स भी हो रहे हैं, इमोशंस उनके कंट्रोल में नहीं रह गए, क्योंकि जैसा कर्म व्यक्ति करता है वैसा ही उनको फल प्राप्त होता है। खराब कर्म करोगे तो वो कर्म आपको चैन से बैठने भी नहीं देंगे, इतना बेचैन आपको करके रख देंगे। इसी कारण हमेशा बोला जाता है कि अच्छे कर्म किया करें। तो आपके पार्टनर के कर्म ही ऐसे रहे हैं, ऐसे एक्शंस रहे हैं जिसकी वजह से उनको अब बिल्कुल भी चैन नहीं मिल रहा है। एकदम बेचैन से आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। इमोशंस उनके इतने ज़्यादा अप एंड डाउन हो रहे हैं कि बिल्कुल भी वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, पुरानी बातों को लेकर के, पुराने सिचुएशंस को लेकर के, और अभी की जो वर्तमान स्थिति चल रही है उसको लेकर के बहुत ही ज़्यादा मूड फ्लक्चुएशंस उनके हो रहे हैं। विद दिस दी मून कार्ड, आपके पार्टनर फिर से रिलेशनशिप में इमोशन लाना चाहते हैं। आप लोग के रिलेशनशिप में जो इमोशन पूरी तरह से खत्म हो गए, फिर से उन इमोशंस को वो लाना चाहते हैं। इस तरह की स्ट्रॉन्ग फीलिंग उनकी चल रही विद दिस एस ऑफ कप्स कार्ड। यूनिवर्स से कहीं ना कहीं वो इंटरवेन करने की मांग कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स उनकी हेल्प करे, उनके ऊपर ब्लेसिंग्स दे और इस रिश्ते में फिर से इमोशंस आए, आपके साथ वो फिर से इमोशनली कनेक्ट हो, अपने इमोशंस वो आपको बता सके, आपके इमोशन, आपकी फीलिंग वो जान सके। इस तरह की क्लियर एनर्जी, इस तरह की करंट फीलिंग आपके पार्टनर की चल रही है। दिस द एस ऑफ कप्स कार्ड। अब चलिए गाइडेंस का कार्ड लेते हैं, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देते देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए पाइसेस साइन, पाइसेस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के गाइडेंस के कार्ड दीजिए।
21 मई टू 31 मई के लिए गाइडेंस के कार्ड दीजिए यूनिवर्स। पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट के लिए गाइडेंस के कार्ड दीजिए यूनिवर्स। अनरिक्विटेड लव, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। तो यहाँ पर जो कार्ड्स आए हुए हैं वो है अनरिक्विटेड लव, दूसरा है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। तो जैसा मैंने पहले ही कहा कि आपका ये जो रिलेशनशिप है वो पहले के जन्मों से चला आ रहा है। आप लोग का स्पिरिचुअल कनेक्शन है, स्पिरिचुअल बॉन्ड है, आप लोग एक जर्नी के पार्ट है। यही चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स कंफर्म कर रहे हैं। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर, आप लोग पहले से एक दूसरे को जानते हैं, इस जन्म से भी पहले। ये यूनिवर्स क्लियरली आपको यहाँ पर गाइड कर रहे हैं। साथ ही यूनिवर्स आपको ये भी कहना चाह रहे हैं पाइसिस की अगर रिलेशनशिप में आपकी काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिसिटी हो गई है, आपका रिलेशनशिप जो है वो बिल्कुल भी आपको ऐसा लगता है कि वो रिवाइव नहीं करेगा, आप इस रिलेशनशिप को नहीं चाहते हैं, अब इतनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी इस रिलेशनशिप में हो गई है कि अब वो आपको अच्छा फील नहीं कराता है, आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई गई है पास्ट में। तो अगर ये सिचुएशन आपकी रही है तो डेफिनेटली आपके लिए ये रिलेशनशिप जो है वो अनरिक्विटेड लव है। आप लोग के बीच में जो केमिस्ट्री थी पास्ट में अब वो पूरी तरह से खत्म हो गई है। आप लोग के बीच में जो अट्रैक्शन था वो पूरी तरह से खत्म हो गया। कोई भी चार्म, कोई भी इमोशन इस रिलेशनशिप में अगर नहीं रह गया, आपको ऐसा लगता है, तो आप इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपकी इंट्यूशन आपको ये गाइड करती है कि ये रिश्ता आपके लिए नहीं बना है या इस रिश्ते में आपको नहीं रहना है, तो आप इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि हर रिलेशनशिप जो है, भले वो पास्ट लाइफ का हो, भले ही आप लोग का स्पिरिचुअल बॉन्ड हो, पर ऐसा नहीं कि उसको सक्सेस मिल ही जाए, क्योंकि ये जर्नी का हिस्सा है। जर्नी में जो लिखा हुआ है वही चीज़ होता है। तो इसकी वजह से आपको यूनिवर्स क्लियरली गाइड कर रहे हैं कि आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर सकते हैं। तो ये गाइडेंस के कार्ड यहाँ पर आए हुए पाइसिस। तो पाइसिस ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।